आज हमारे प्रोग्राम में जो तीनों मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ है सेनेट ऑफ पाकिस्तान से, तीनों सेनेट के मेंबर हैं, तो इससे फ़ायदा उठाएं इनकी मौजूदगी का। और एक और भी जो इशू है ज़रा उस पर भी थोड़ी सी बहस कर लें। अफनानुल्लाह साहब, ये जो कुछ दिन पहले सेनेट से एक करारदाद पास हुई जिसमें सिर्फ मेरा ख्याल है 12 लोगों ने तायद की उस करारदाद की, बाकी दो में से जो गुरदीप सिंह साहब हैं उन्होंने और आपने मुखालफत की, और जो तंगी साहब हैं उनका हमें नहीं पता कि उन्होंने हमायत किया मुखालफत की। उसके बाद एक सवाल उठाया जा रहा है, मुझसे तो बहुत से लोगों ने सवाल किया कि जी अफनानुल्लाह साहब ने तो बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, लेकिन इस मामले पे नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी तक खामोश हैं कि जी इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आपने जो बात की थी, क्या वो आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है या आपका ज़ाती मौक़िफ़ है? देखिए, जो मैंने बात की थी वो हमारी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है और इसके ऊपर बार बार जो है वो बात हो चुकी है पार्टी के अंदर भी, और इस पर बयानात भी आ चुके हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए। जिस वक्त ये करारदाद पेश हुई उस वक्त हमारी पार्टी की एक बड़ी क्लियर पॉलिसी थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए, और हमने बड़ी एफर्ट की है। हमने इसके ऊपर बड़ा, आप पिछले 2-3 महीने से तो और कोई काम ही नहीं है इसके अलावा इलेक्शन के, तो उसके बाद ज़ाहिर है इसमें कोई इबाम होना नहीं चाहिए था। और मेरी जो मैंने बात की उसके बाद उसको जो है वो पार्टी के फोरम्स के ऊपर भी उसको चलाया गया, बड़े फोरम जो हैंडल्स हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा की भी एक ट्वीट जी हाँ, मरियम औरंगज़ेब साहबा की भी इसके ऊपर एक ट्वीट आ गई, तो वो जो है वो हमारा ऑफिशियल स्टांस था, मैंने उसी को जो है वो आगे लेके गया था मैं। तो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो आपके इत्तेहादी हैं, पीडीएम में आपके इत्तेहादी हैं, बल्कि आप पीडीएम के सरबराह हैं, अभी तक पीडीएम ख़त्म तो नहीं हुई, वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि इलेक्शन अगर थोड़े दिन आगे चला जाता है तो इसमें कोई अभाम नहीं है। तो क्या आप उनसे इत्तेफाक करते हैं? देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं, मगर मैं उनसे इख्तलाफ करूँगा इस बात पे। उसकी वजह ये है कि जब मौलाना ये कहते हैं कि इलेक्शन आगे कर दिया जाए तो वो कहते हैं कि वेदर का इशू है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक महीने में इलेक्शन हुए हैं तो फरवरी है। उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये कहते हैं कि कब हो इलेक्शन तो इंडेफिनिट है, मतलब कि कुछ नहीं। ये ना आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना इस मुल्क की जमहूरियत, ना इस मुल्क की हुकूमत, ना इस मुल्क के लोग इसको जो है वो सह सकते हैं कि आप जो है इनडेफिनेटली, पता ही नहीं है मुल्क में वज़ीर आज़म जो है वो है या नहीं है, क्योंकि 8 फरवरी के बाद ये वाली गवर्नमेंट नॉमिनल हो जाएगी मेरे नज़दीक, क्योंकि ज़ाहिर है आपने हैंड ओवर करना है पावर, आप यहाँ पे केयर टेकर सेटअप ने तो हैंड ओवर करके चले जाना है। तो बिलावल साहब सही कह रहे हैं कि ख्वा यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन पास कर दे इलेक्शन 8 फरवरी को, 8 फरवरी को हमारा आइन ये कहता है, बिल्कुल उसके हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा अली ज़फ़र साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक और भी कंसर्न है, और वो कह रहे हैं जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और हम 2018 में तो कंपेन करने में मसरूफ़ थे, कंपेन कर सकते थे, लेकिन आज 2024 में हम कंपेन नहीं कर सकते। जलसे जुलूस करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। तो आप ये नहीं समझते कि JUIF को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, और उसके लिए अगर इलेक्शन कुछ दिन के लिए आगे चला जाता है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है? जी देखें हामिद साहब, इलेक्शन तो आगे नहीं जा सकता और फरवरी 8 को ही होगा। जिस करारदाद की आप बात कर रहे हैं उसको तो मैं करारदाद कहता ही नहीं, वो रेजोल्यूशन थी नहीं। आप देखें कि रेजोल्यूशन के लिए आपको ज़रूरी होता है कि वो ऑर्डर आते हैं पहले, और ऑर्डर्स के बाद उस पर बहस होती है और फिर उस पर वोटिंग होती है। तो मुझे नहीं लगा कि उस वक्त जो जितने ऑर्डर्स थे ऑफ द डे, वो ऑर्डर्स ऑफ द डे सब पे बहस हो गई, वो ख़त्म हो गए। 12:30 बज गए थे, जुमे का वक्त हो गया था, और उसके लिए ब्रेक ली, और सिर्फ वो चूँकि फ़लस्तीन पे 1-2 स्पीचेस रह गई थी तो उसके लिए वो 2 बजे का टाइम हुआ। हम सब अपने अपने कामों पे चले गए, वो एक जो 2 तकरीरें रह गई थी सिर्फ उस वजह से। और उस वक्त ये करारदाद पेश की जो ऑर्डर्स ऑफ द डे थी भी नहीं, 12 लोग थे, कोरम भी नहीं था, और उसमें ये पेश कर दी गई। तो इस करारदाद को मैं करारदाद नहीं कहूँगा, ये एक मजाक है सेनेट के साथ भी, बल्कि पाकिस्तान के जितने शहरी हैं जिस दुनिया में जिस जगह पे, उनके साथ मजाक है। और मैं आपके प्रोग्राम से बाद अभी इनफैक्ट मैंने कोशिश की थी पहले बात करने की बाकी सेनेटर से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अभी एक रिक्वेजिशन वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मुझे ज्वाइन करें इसमें। मैंने ड्राफ्ट कर ली है रिक्वेजिशन सेनेट की, और उस रेजोल्यूशन में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ये
जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें ये लिखा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, जो आइन और कानून के मुताबिक है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी और प्रेसिडेंट साहब की भी कंसेंट है, उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास की जाए ताकि ये जो पहली रेजोल्यूशन ने मजाक उड़ाया हुआ है पूरी सेनेट का जी उसको हम उसको रिफ्यूट कर सकें। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने इलेक्शन के फेवर में रेजोल्यूशन पास करें। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ऐसी एक रेजोल्यूशन जो है वो पहले से जमा करवा चुके हैं, तो आप एक नई रेजोल्यूशन है, लेकिन मैं रिक्विजिशन आप रिक्विजिशन दे रहे हैं उस रेजोल्यूशन के लिए मैं हाउस को बुलाना चाहूँगा। उस रेजोल्यूशन के लिए आप हाउस को बुलाना चाहते हैं। ताज हैदर साहब, आप अली जफर साहब की जो रिक्विजिशन है उसको सपोर्ट करेंगे? जी, मैंने हफ्ते भर पहले एक और मसले पे अली जफर साहब से गुजारिश कर ली थी कि हमारे दस्तखत जब भी वो कहेंगे वो उनको पेश कर दिए जाएंगे। तो क्योंकि एक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था कि जब भी रिक्विजिशन कोई दी जाती थी तो उसमें कभी कह दिया जाता था कि जी आपके दस्तखत जो हैं वो ठीक नहीं है, कभी कहा जाता था कि लोगों ने वापस ले लिए दस्तखत। मैं इस करारदाद से कहीं ज़्यादा मजम्मत उस तरीक़ेकार की करता हूँ जिस तरीके से ये करारदाद पेश की गई, और ये पहली दफ़ा नहीं है कि तरीक़ेकार इस तरीक़े का गैर कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार किया गया। सेनेट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस हैं, एजेंडे के ऊपर ये आना चाहिए। एक दिन पहले हमारे घरों पे एजेंडा डिलीवर होता है, हमें जो मेल के ज़रिए भी भेजा जाता है ताकि लोग गौर कर सकें। फिर जो रेजोल्यूशन है वो मेंबर्स की डेस्क पे रखा होता है, ये नहीं होता कि जेब से निकाला और आपने कहा कि बस जी ये रेजोल्यूशन है। और मैं इस मौके पे ख़ास तौर से सेनेट के सेक्रेटेरिएट से कहना चाहता हूँ कि वो किसी गैर कानूनी काम का हिस्सा ना बने। अगर उनसे कहा जा रहा है कि ऐसा किया जाए तो उसको देखें कि ये रूल्स के ऊपर पूरा उतरता है या नहीं। ताज साहब, आप कह रहे हैं कि और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी काम हुआ है। जी, क्योंकि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर ये गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अगर आपको फौरी तौर पे कोई रेजोल्यूशन लाना होता है तो पहले आप मोशन देते हैं कि रूल्स को सस्पेंड किया जाए। अच्छा, यहाँ पे और जिस वक्त हाउस इसकी इजाज़त देता है कि रूल सस्पेंड किए जाएं तो उसके बाद आप बाज़ औक़ात आपको फौरी तौर पे कोई चीज़ करनी होती है, ठीक है, तो उस जो कि एजेंडे पे नहीं होती तो उसके लिए आप मूव ये करते हैं कि रूल्स को सस्पेंड किया जाए ताकि ये एक तरीक़ेकार है। अच्छा, और मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि सेनेट सेक्रेटेरिएट को इसमें एहतियात करना चाहिए और किसी गैर कानूनी काम का हिस्सा नहीं बनना। अच्छा, अफनानुल्लाह साहब, जो बात की है अली जफ़र साहब ने कि वो रिक्विजिशन दे रहे हैं और ताज हैदर साहब कह रहे हैं कि जी मेरे दस्तखत हाजिर हैं, तो आप भी सपोर्ट करेंगे अली जफ़र साहब को? जी, मैं उस रेजोल्यूशन के ऊपर बिल्कुल उनको सपोर्ट करूंगा, रिक्विजिशन पे भी बिल्कुल सपोर्ट करूंगा उनको। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि इस मामले पे जो मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आ गया है। जी बिल्कुल, तो इसका क्रेडिट तो आप दें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को कि उन्होंने जिस तरीके से काम किया, उन्होंने आप ये तीन बड़ी पार्टियां जिनके आपस में बहुत इख्तलाफात है आपको मुत्तहिद कर दिया उन्होंने। मैं इसका क्रेडिट उनको दूंगा और आपको भी दूंगा क्योंकि आपने प्रोग्राम में हमें सबको साथ बिठा के जो है इसमें बात की है, तो ये जो है मामला इधर आ गया। और इंशाल्लाह मेरा ये ख्याल है कि वैसे तो विल ऑफ द पीपल जो है वो तो आ गई है। अगर पीटीआई, पीपल पार्टी और पीएमएलएन इसको एक चीज़ को सपोर्ट कर रही है, एक फॉर्मेलिटी रह जाती है, उसके बाद अगर वो करनी है ज़रूर करें, लेकिन जो है वो इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए 8 फरवरी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब और ताज हैदर साहब। देखिए ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ उम्मीदवार खड़ी कर रही हैं, उन्होंने जो सेनेट सेक्रेटेरिएट में एक सेनेट के इजलास में जो एक करारदाद पास की गई कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, तीनों बड़ी पार्टियां उसकी मजम्मत कर रही हैं। और ताज हैदर साहब ने तो कह दिया कि ये गैर कानूनी है और अली जफ़र साहब कह रहे हैं कि मैं इसके खिलाफ रिक्विजिशन ला रहा हूँ और अफनानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो इस रिक्विजिशन को सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ हमारी तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं मुत्तहिद हो गई हैं। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसकी वजह से इस मामले को आगे ले जाया जाए। तो मैं सिर्फ आपको याद करवाना चाहता हूँ कि जुलाई 2018 में जो इलेक्शन होने वाला था उससे सिर्फ चंद दिन पहले मस्तूंग में एक बहुत बड़ा खुदकुश हमला हुआ था जिसमें 128 के करीब लोग शहीद हो गए थे और उसी में
सिराज रईसानी साहब जो बाप पार्टी के उम्मीदवार थे मस्तूंग से, वो भी शहीद हो गए थे। तो इसके बावजूद 128 लोग शहीद हो गए, इसके बावजूद 2018 का इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ। तो इतने बड़े वाक़े के बाद अगर 2018 का इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ, तो ये जो छोटे छोटे वाक़यात 2024 में हुए हैं, इनकी बुनियाद पे इलेक्शन मुलतवी करने का जो मुतालबा है, इस पर थोड़ी नज़रसानी करनी चाहिए हमारे कुछ बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों को।